हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। अभी है कल एसबीआई कलर का मेंस है और 12 अप्रैल को भी एसबीआई कलर का मेंस है। 2 दिन है अब की बार। और अभी मतलब मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से ये बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था एसबीआई कलर प्री वाला, तो मेंस के लिए मैंने मतलब लास्ट नाइट क्या क्या प्रिपरेशन की थी और कैसे कैसे मतलब उसको अपने आप को मतलब मोटिवेट रखा था कि हाँ मैं क्लियर कर लूँगी। बट लास्ट टाइम पे पता नहीं हुआ नहीं, क्या हो गया, नॉर्मलाइजेशन में कुछ हो गया या पता नहीं क्या हुआ। तो उस चीज़ को नेगलेक्ट करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जिक्के में मैंने कैसे अटेम्प्ट किए थे। मतलब वो बाकी जो मैं बताती हूँ कि मतलब अभिजीत सर से पढ़ो और ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, सब कुछ मैं आपको वैसे बताती हूँ। लेकिन लास्ट डे है कल, तो हम कैसे कैसे उस चीज़ को मतलब लास्ट डे को कैसे मोटिवेटेड और मतलब पूरा ऐसे बनाया कि हाँ मैं सारा थोड़ा सा कर लूँ, मुझे एंजाइटी नहीं हो कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। उसके लिए सबसे पहले आपने जो भी मॉक लगाए हैं और जिसमें आपको ये लगे कि हाँ ये मॉक मेरा सबसे ज़्यादा ख़राब हो गया, उस मॉक को ये करो कि दोबारा से लगा के देखो। क्योंकि लास्ट ईयर मेरे साथ ये हुआ था कि एक पजल आई हुई थी कोई मॉक में और वो मेरे से बनी नहीं। मैंने उसको स्किप कर दिया, छोड़ दिया कि मैं बाद में बना लूँगी, और फिर मुझे टाइम नहीं मिला और फिर कुछ मुझे याद नहीं रहा तो मैंने छोड़ दी। जब मैंने मॉक में पेपर में जाके देखा तो सेम वैसे ही, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस था कि नाम वगैरह था और थोड़ा सा ही डिफरेंस था, बाकी वैसी की वैसी पजल आई हुई थी। तो मुझे बाद में बहुत ऐसे हुआ कि काश मैं उस टाइम पे कर लेती तो मुझे आइडिया होता कि मैं कैसे सोल्व करूँ इस पजल को। और फिर वो मुझे पजल स्किप करनी पड़ी। और अगर मैं मॉक में उस टाइम पे कर लेती, उसको अवॉइड नहीं करती, तो वो पजल मेरे बन जाती और 5 नंबर मुझे मतलब अच्छे से बन जाते। 5 क्वेश्चन आए हुए थे अप्रोक्स के, 5 या 6 के अप्रोक्स आए हुए थे। तो इसलिए ये है कि जो भी आपके मॉक है ना, ये मुझे सोचो इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत सारे मतलब सेम टू सेम तो नहीं बोल सकते, पर बहुत सारे ऐसे आते हैं कि सिमिलर से आ जाते हैं कि हाँ वो उस मॉक में मैंने ऐसे की थी तो ये ऐसे बनेगी पजल। क्योंकि बहुत बार हमें पजल ही समझ नहीं आती है, जब तक समझ नहीं आएगी वो हम करेंगे कैसे। तो इसलिए और मैथ में ये करें कि जो भी डीआई है ना, सॉल्व करने की कोशिश नहीं करे, बस उसे समझने की कोशिश करे कि हाँ ये डीआई कैसे करवा रखी है सर ने। क्योंकि काफ़ी बार ये होता है क्रिकेट वाले आ जाती है, लड़के तो ओबियसली कर लेते हैं, उन्हें वो सब चीज़ें पता होती है कि क्रिकेट में क्या क्या चीज़ होती है। लड़कियां उस चीज़ को जानती नहीं है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा उस चीज़ में दिक्कत होती है कि ये क्या चीज़ होती है। तो वो वाली पजल भी मतलब काफ़ी बार देखने को मिलती है कि क्रिकेट वाले पजल आ गई या फिर क्रिकेट वाले डीआई आ गई, तो उसमें दिक्कत होती है। तो उसको भी करके देखें एक बार। उसके अलावा जो भी अर्थमेटिक के टॉपिक आपको लगता है वीक हैं, एक बार थोड़ा सा उसका रिवीजन कर ले, ज़्यादा नहीं करें। ये नहीं कि पूरे दिन पढ़ रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा मतलब ऐसे हेडेक होने लग गया या फिर आपको प्रॉब्लम होने लगी, इस चीज़ को स्ट्रेस में नहीं लेके मेरे से अभी नहीं बन रही, अभी नहीं बन रही है तो कोई वो नहीं है, बस उसको आप देख लें, मेंटली प्रिपेयर हो उस चीज़ के लिए। ये नहीं हो कि मतलब बर्डन लेके बैठ के कि हो नहीं रही, पेपर में पता नहीं हो गया नहीं होगी, तो उसको चीज़ को नहीं लेके चलें आप। मतलब अपने हिसाब से करके देखें, हाँ मुझे समझ आ रही, ठीक है मैं पेपर में टेंशन नहीं ले रही, मेरे को अच्छे से करनी है ये चीज़। उसके अलावा जिक्के में ये करें, मतलब मोस्ट इफेक्टिव चीज़ है ये, मतलब करें ही करें ये जो भी लोग हैं। मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज़ में, मतलब एक तो डेज वाले में एक बुक्स वाले में, इनमें से मतलब क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो उनको क्या करो, मतलब अभी नवंबर से लेके और अभी मार्च तक के जितने भी डेज है ना, उनको एक बार लिख लो, उनकी थीम लिख लो। इसमें से या तो थीम या डेज या फिर 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, और एक बुक वाला। और उसके अलावा जो स्टैटिक्स वाले हैं ना, जो भी पॉइंट है आपके, उसको एक बार थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर दो। मतलब मैंने पहले कर लिया है लेकिन वो उस टाइम पे याद नहीं रहती वो चीज़ है ना, तो एक बार थोड़ा सा उसका रिवीजन दोबारा कर दो। और ये मतलब जो डेज वाली है ना, ये पहले से भी करके रख सकते हो, जैसे आरआरबी का आने वाला है तो उसके लिए भी है कि मतलब नोट्स बना के रख दो और जब भी मतलब आपको टाइम मिले उसको रिवीजन कर लो। क्योंकि ये ऐसे मार्क्स है जो आपको मतलब पास भी करवा सकते हैं और फेल भी करवा सकते हैं। कि मतलब एक एक नंबर का तो बहुत फर्क पड़ता है ना, बैंकिंग वाले सब लोग जानते हैं एक नंबर का क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो मतलब एक नंबर भी आपका अगर इस चीज़ से इंक्रीज होता है ना, तो वो बहुत इफेक्ट डालता है आपके रिजल्ट पे। तो मतलब इससे बहुत बेनिफिट होगा। अगर मतलब आप नोट्स नहीं बनाते हो तो बैंकर्स वे का एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, उससे भी आप देख सकते हो, अभिजीत सर करवाते हैं ऐसे। या फिर उसका यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर उसकी पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हो। लेकिन इन दोनों चीज़ का रिवीजन करके ज़रूर जाना।
उसके अलावा थोड़ा अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं कि मतलब लास्ट डे भी पढ़ते रहते हैं और अपनी हेल्थ को मतलब ऐसे ध्यान नहीं देते, और लास्ट टाइम पे जाके पेपर में जाके उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसे एंजाइटी हो जाती है कि हाँ मैं तो पढ़ा था, मैं तो सब कुछ भूल गया, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, सब कुछ ब्लैंक हो गया। तो इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं ले, आराम से रिलैक्स होके नाइट में आराम से सोएं और नेक्स्ट डे अच्छे से मतलब फ्रेश होके फ्रेश माइंड के साथ और अच्छे से पेपर देने के लिए जाएं। और कल जिनका पेपर है उनको ऑल द बेस्ट, लगे रहिए। थैंक यू।